नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते देश की राजनीति में अहम किरदार निभाता है। मतलब ये कि देश की राजनीति की दिशा और दशा हमेशा उत्तर प्रदेश ही तय करता रहा है। कभी इस प्रदेश में राजनीति की बिसात बाहुबलियों की मदद से बिछती रही है, लिहाजा बड़े स्तर पर राजनीति में अपराधीकरण के मामले भी बढ़ते गए। लेकिन पिछले कुछ समय से बाहुबलियों की सियासत पर लगाम कसती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब बाहुबली राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से ज्यादातर सियासी दलों की राजनीति बाहुबलियों के भरोसे चलती रही है। वोटिंग के दौरान बाहुबलियों के दम पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की नीति बनाई जाने लगी। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां इन्हें संरक्षण देती रही, लेकिन कुछ समय बाद बाहुबलियों ने राजनीति में खुद एंट्री मारनी शुरू कर दी। अब वो सरकार बनाने से लेकर मंत्री बनाने तक में भूमिका निभाने लगे। यहाँ तक कि कई बाहुबलियों ने सियासत की जमीन पर भी अपना सिक्का जमकर चलाया। इसमें आपराधिक चरित्र वाले ऐसे नेता रहे जो चुनाव से लेकर परिणाम को प्रभावित करने का काम करते रहे। ऐसे नेता सत्ता बदलने के साथ साथ पार्टियां भी बदलते रहे, लेकिन वक्त बदला और बाहुबलियों के अच्छे दिन दूर होते चले गए। धीरे धीरे बाहुबलियों की सियासत पर पकड़ कमजोर होने लगी और आज बाहुबली करीब करीब सियासत के हाशिए पर चले गए। इसके लिए मौजूदा सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी भूमिका निभाई। अगर बात करें पूर्वांचल की, तो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम अतीक अहमद का है, जिसने सियासत में कदम रखने के बाद 1989 में इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। करीब 2.5 दशक तक प्रयागराज में अतीक का सियासी सिक्का चला। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक संसद पहुंच गए। 2004 में अतीक के भाई अशरफ विधानसभा चुनाव राजूपाल से हार गए, तो अतीक राजूपाल की जीत को बचा नहीं पाया। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या कर दी गई। इसके बाद अतीक और अशरफ दोनों को जेल हो गए। योगी सरकार आने के बाद एक्शन शुरू हुआ तो हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल की भी सरेआम हत्या कर दी गई। वहीं एक जांच के दौरान अतीक और अशरफ की भी हत्या कर दी गई। इधर प्रतापगढ़ जिले के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है। कुंडा में सब कुछ राजा भैया की मर्जी से चलता है, अपराध भी और न्याय भी। हालात ये थे कि राजा भैया विरोध के बावजूद हर सरकार में भागीदार रहे। राजा भैया पर डीएसपी जिया उल हक की हत्या का भी आरोप लगा है। वहीं मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था। उसने जेल से बाहर और जेल में रहते हुए पूर्वांचल से लेकर यूपी की राजनीति को अपने काबू में रखा। बीच में सरकारी ठेकों को कब्जाने के विवाद में मुख्तार का गैंग अलग अलग हिस्सों में बंट गया। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने राजनीति में एंट्री मारी। बसपा के टिकट पर मऊ से चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। मुख्तार ने अपनी छवि डॉन से रॉबिन हुड की बनाई और वो गरीब तबकों के मददगार के रूप में उभरा। 1985 से चले आ रही वर्चस्व को 2002 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी इस हार से तिलमिला गया। 25 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 से फायरिंग की गई। इस दौरान उनकी मौत हो गई। धनंजय सिंह को जौनपुर में रॉबिन हुड के तौर पर माना जाता रहा है। छात्र राजनीति से अपना प्रभुत्व जमाने वाले धनंजय सिंह ने एक समय वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बीच आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। कई पार्टियों में रहा, विधायक से लेकर सांसद तक बनने में सफलता दर्ज की। 1980 तक का एक नाम विजय मिश्रा का भी इसमें शामिल रहा। विजय मिश्रा को मुलायम सिंह का खास माना जाता था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जितना क्षेत्र में रहते हैं उससे अधिक समय जेल में रहते थे। हालांकि प्रभाव इतना था कि वो किसी भी पार्टी से आ जाए चुनाव जीत जाते थे। उधर पूर्वांचल की बादशाहत में एक बड़ा नाम ब्रजेश सिंह का रहा है। मुख्तार अंसारी को अपराध की दुनिया में सीधी चुनौती ब्रजेश सिंह से मिली।
1984 में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या हो गई, जिसका आरोप उनके पड़ोसी पर लगा। ब्रजेश सिंह ने उसी अंदाज में बदला लिया और आरोपी के पिता की भी हत्या कर दी। इसके बाद यूपी की राजनीति को ब्रजेश ने लंबे समय तक कंट्रोल किया। उधर गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी को अपराध की दुनिया में एक अलग स्थान हासिल है। यूपी की राजनीति में हरिशंकर तिवारी माफिया से मंत्री बन गए। चुनाव हारे तो विरासत बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंप दी। हरिशंकर तिवारी को गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के खिलाफ राजनीति करने के लिए जाना जाता रहा है। वहीं डीपी यादव को दूध से लेकर दारू तक अधिकार के लिए जाना जाता है। उनकी गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं में की जाती रही है। राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें विधायक, सांसद और मंत्री बनाया। 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के भंगेला रोड पर रेलवे फाटक के पास पूर्व विधायक महेंद्र सिंह भाटी और उनके सहयोगी उदय प्रकाश की हत्या कर दी गई। सीबीआई ने 15 फरवरी 2015 को डीपी यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। करीब 6 साल बाद 10 नवंबर 2021 को नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसले को पलटते हुए डीपी यादव को बाइज्जत बरी कर दिया। इधर यूपी के बाहुबली नेताओं में अमरमणि त्रिपाठी का नाम आता है। वो लंबे समय तक लव, सेक्स और मर्डर के आरोप में जेल में बंद रहे। सबूत बना गर्भवती के पेट में मरे बच्चे का डीएनए टेस्ट। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि और उनकी पत्नी को जेल भेजा गया। अमरमणि 4 बार का विधायक रहे, अलग अलग सरकार में मंत्री रहे। हालांकि कुछ समय बाद राजनीतिक दलों ने अमरमणि से किनारा कर लिया। लंबे समय तक यूपी की राजनीति में सियासी समीकरणों का गुना भागा बाहुबलियों के सहारे पर नाचता था। यहां कभी सियासत बाहुबलियों के इशारे पर नाचती थी, लेकिन मौजूदा सरकार और सुप्रीम कोर्ट की पहल पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की परिपाटी बदल चुकी है। मतलब साफ है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबलियों की तूती बजनी बंद हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।